सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। पूज्य करा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ककई की निष्ठुरता की कोई सीमा ही नहीं। राम शब्द सुनते ही दशरथ जी की आंखें खुल गई। राम ने प्रणाम किया तो दशरथ ने उन्हें बाहों में भर लिया। राम मुझे छोड़कर नहीं जाना। रामचंद्र जी पिताजी के धीरज देते हुए समझाने लगे, आप तो धर्म धुर है, आपको कौन क्या समझा सकता है। 14 वर्ष का समय तो अत्यंत शीघ्र ही बीत जाएगा और आपके दर्शन के लिए मैं वापस आ जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण ही होगा। मुझे तो बड़ा आनंद है कि मेरा प्रिय भाई राजा होने जा रहा है। वहां से अब रामचंद्र कौशल्या के पास आए। माता का दिल भर आया। सुंदर आसन पर बिठलाकर बलात्कारी और कहने लगी, अच्छा ही हुआ कि तू आ गया। आज तो तेरा राज्याभिषेक होगा। वशिष्ठ जी राज तिलक करेंगे। राजसभा में अधिक समय रहना पड़ेगा। स्वामी भोजन कर ले। रघुनाथ जी ने गंभीरता से माता से कहा, पिताजी ने भरत को अयोध्या का राज दिया है और मुझे वनवास। कौशल्या ने सारी बात सुनी। वह दुख से स्तब्ध सी हो गई। ऐसी बातें उसके हृदय में बाणों की भांति चुभ गई। उसे जो दुख हुआ उसका वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है। कहना जाए कुछ हृदय विषाद। किंतु कौशल्या ने अपने को संभालते हुए कहा, भरत बड़े, तू वनवासी बने ये तो ठीक है, किंतु तेरे जाने के बाद पिताजी का क्या होगा। आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि बड़े भागी बन अवध अभागी। मैं तेरे साथ वन में जा नहीं सकती क्योंकि मेरा पतिव्रत धर्म अनुमति नहीं देता है। उत्तर वन में देवता तेरी रक्षा करे। उसी समय सीता जी भी वहां पहुंची। अपनी सास को प्रणाम करके धरती पर दृष्टि रखकर वहां खड़ी रह गई। कौशल्या ने राम से कहा, बेटा ये मात्र मेरी कुल वधू ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी है। मुझे तो आशा थी कि प्रेम लता फूलेगी फलेगी और बेटे यदि वन में तुझे जाना है तो जा सकता है, किंतु मेरी सीता मेरे ही पास रहेगी। मेरा अपना पुत्र चाहे जो कष्ट उठाए, पराई पुत्री को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अपनी पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, उसी तरह इस सीता जी की भी मुझे रक्षा करनी चाहिए। राखो नैन पलक की न्याय। राम ने सीता जी से कहा, तुम यही घर में रहोगी तो माता को प्रसन्नता होगी। सास ससुर की सेवा करना भी तो तुम्हारा धर्म है। वन में राक्षस भी होते हैं, वनवास में बहुत कष्ट होता है। वनवास केवल मुझे दिया गया है, तुम यहीं रहकर सभी की सेवा करना। सीता जी मन में सोच ही रही थी कि प्राणनाथ के साथ मेरे शरीर और प्राण दोनों जा पाएंगे या केवल प्राणी कि तन प्राण की केवल प्राणा। धैर्य से सीता जी ने कहा,
आपकी बात वैसे ठीक तो है, किंतु नारी का आधार मात्र एक पति ही होता है। यदि आपको ऐसा विश्वास है, आपके विरह में 14 वर्ष तक जीवित रहूंगी, तो मुझे जहां छोड़कर जा सकते हैं। आपके विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे, सो मैं तो भाग्यशाली ही हूँ, किंतु मेरे शरीर पर भी कृपा कीजिए। और तो क्या कहूँ, आप तो अंतर्यामी हैं। रामचंद्र जी ने सोचा, इसे यहाँ रहने का अति आग्रह करूँगा तो ये प्राण त्याग करेगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। कौशल्या, बेटे, मेरी सीता को कुशल मात्र भी अकेली ना छोड़ना। मैं तुम्हारे इस मनोहर जुगल का दर्शन अब फिर कब पाऊंगी। तब लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे। राम ने उससे कहा, लक्ष्मण, माता पिता आदि की भली भांति सेवा करना। लक्ष्मण, मेरे माता पिता आप ही हैं। यदि आप मेरा त्याग करोगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा। मेरा त्याग मत करो। जल बिना मछली शायद ही जी सकती है, किंतु राम सीता के बिना मैं जी नहीं सकता। राम भी जानते थे कि लक्ष्मण उनके बगैर रह नहीं सकेगा, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा की आज्ञा ले आ। लक्ष्मण जी ने माता से सभी बात की। सुमित्रा ने कहा कि कहीं तूने तो अयोध्या उजाड़ दी। लक्ष्मण से कहा, गच्छ तात यथा सुखम। लक्ष्मण, मात्र तुम्हें ही अपने सेवा का लाभ देने के लिए राम वन में जा रहे हैं। अन्य भाव से तू राम सीता की सेवा करना। पुत्रवती जुबती जब सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। लक्ष्मण, मेरी अनुमति है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। उर्मिला आई, एक भी शब्द बोल न सकी। मन ही मन पर नाम किया। सीता, राम और लक्ष्मण दशरथ के पास आए। दुख संतप्त पिताजी को राम जी धीरज देते हुए कहने लगे, पिताजी शांत हो जाइए, हम वन में जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक माह। गणों ने कहा, विष्णु दास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब मैं हैरान होकर सोचने लगा, ये तो बड़ी विचित्र घटना है। ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा।
देखूंगा हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा वहां पर एक चंडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, जे रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे, घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ा तो ना जा सकता था, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा, अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा उसके सन्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारी चतुर्भुजी रूप और अलसी के फूल के समान कांति वाले, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी, नृत्य करने लगे। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ। तो वहां संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया। दिव्य विमान में बिठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा, मैंने जो यज्ञ आदि किए वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वे असफल हुए। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति की सर्वपर्व है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया। आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए, तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया। कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका लिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशीला नामक दे कर दोनों को अपने द्वारपाल बनाया। बोल साचे दरबार की जय।